वेलकम बैक टू आवर डेली शो भाव का दाव। भाव का दाव वो शो है जो कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की एक लर्निंग देता है, जहाँ पे कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के रियल टाइम लेवल्स को एनालाइज करते हैं और जो है कमिंग डे का पूरा एनालिसिस, जो कमिंग ट्रेडिंग डे है उसका पूरा एनालिसिस करते हुए कौन से लेवल्स आपके होने चाहिए जिनको ध्यान में रखते हुए आपको अपने ट्रेड को प्लान करना है। और इसका बेसिकली जो मेन पर्पस है वो ये है कि चार्ट्स को कैसे रीड किया जाता है प्राइस एंड एक्शन के बेसिस पे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का डेली चार्ट आपके सामने है। जो हमारे रेगुलर ऑडियंस हैं वो एकदम कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि कल का जो हमारा एनालिसिस था उससे रिलेटेड सारे लेवल्स हमने जो है यहाँ पे स्क्रीन पे अभी दे रखे हैं। अभी उसमें कोई भी चेंज मैंने नहीं किया है। चेंजेस मैं अगर ज़रूरी होगा तो आपके सामने ही करूँगा, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से जो सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है कि जिस सिस्टम को, जिस स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करते हैं उसके हिसाब से अगर किसी ने आज लॉन्ग साइड पे ट्रेड लिया होता तो बल्ले बल्ले थे। बेहतरीन तरीके से मार्केट ने रिवॉर्ड किया है। 5 मिनट के चार्ट पे हम 5 मिनट के टाइम होराइजन के ऊपर इस चार्ट को एक बार हम ले जाते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से 5 मिनट का जो चार्ट है जिसपे कि हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपना ट्रेड जो है इंट्राडे ट्रेड, जो कि सेम डे एग्जीक्यूशन हो, सेम डे उसका स्क्वायर ऑफ हो, उस स्ट्रैटेजी को 5 मिनट्स के टाइम होराइजन के ऊपर आप जब देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे जो है पहला कैंडल था। पहले कैंडल ने कल का हाई बढ़िया गैप अप के साथ पहली ही कैंडल में ओपनिंग के साथ ही ब्रीच कर दिया और बेहतरीन तरीके से जो है अपना पहला 5 मिनट्स कैंडल कंप्लीट किया। यहाँ पे आराम से 19,849-50 के आसपास जो है कोई अपना ट्रेड ले करके लॉन्ग साइड पे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, उस ट्रेड को ट्रेल किया जा सकता था एट द मैक्स 19,873 के आसपास तक। यस राइट, लगभग 60-70 पॉइंट्स को इसने 1-2 बार पूरे दिन के अंदर जो है टच किया, जहां पे कि आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे। राइट, तो जैसा कि हम कहते हैं कि निफ्टी के अंदर अगर आपको डे ऑन डे बेसिस पे 70 से 100 पॉइंट मिल रहे हैं और वेल इनफ, आपको करना क्या है, खाली अपनी पोजीशन साइज को इंक्रीज करते जाना है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी जो है आपकी एकदम प्रॉपर तरीके से मनी मैनेजमेंट के साथ काम कर रही है, यू विल हैव टू जस्ट डू वन थिंग एज पर योर मनी मैनेजमेंट, यू विल जस्ट हैव टू इंक्रीज योर पोजीशन साइजिंग। आज आप 1 लॉट में काम कर रहे हैं, फिर 2 में करिए, फिर 20 में करिए, फिर 50 में करिए, क्योंकि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दो ऐसे इंडेक्सेस हैं जिनके अंदर की आपको कभी भी लिक्विडिटी का कंसर्न नहीं आएगा। अगर आपने 100 लॉट भी एक बार में खरीद के एक बार में बेचने को गए तो आपको जो है वहाँ पे कोई मनी फ्लक्चुएशन नहीं आएगा कि आपका जो है सौदा वहाँ पे एग्जीक्यूट ना हो। राइट, तो अब कल के लिए निफ्टी क्या बोल रहा है? कल के लिए निफ्टी जो बोल रहा है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सपोर्ट, सबसे पहला सपोर्ट जो है निफ्टी का वो है इस टाइम पे 19,696, जो कि कल 19,684 पे था। तो इसको चेंज कर लेते हैं, 19,696 इज द फर्स्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी, यानी कि S1। उसके बाद सपोर्ट नंबर 2 इज स्टिल 19,360। सपोर्ट नंबर 3 विल ऑल्सो रिमेन लाइक दैट ओनली। रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो है आपका 19,968, जो कि कल भी था। एंड रेजिस्टेंस नंबर 2 विल ऑल्सो रिमेन सेम, क्योंकि ये जो ये जो मार्किंग किया हुआ है इसमें अभी कोई भी प्राइस एंड एक्शन के हिसाब से इसको चेंज करने की जरूरत नहीं दिखाई पड़ रही है। राइट, हाँ, आज का हाई और आज का लो, आज का जो हाई है जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, आज का हाई
और आज का लो क्या हमें बता रहा है। ये हमारी आज की कैंडल है, 11 अक्टूबर की जो कैंडल है, इसका हाई था 19,874। आज का हाई है 19,874 और आज का जो लो है वो लो 19,780। 19,780। आज के लो में एक खास बात है, जो चार्ट एनालिसिस में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये आसान होगा देख पाना। मैं इस कैंडल साइज को इंक्रीज करता जा रहा हूं। जब आप ये कैंडल देख रहे हैं, जो आज की जो कैंडल है, इसके अंदर एक चीज आप ये देखेंगे कि पूरे दिन में एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया है जहां पे कि आज का लो ब्रीच हुआ। ओपन इज इक्विवेलेंट टू दी टुडेज लो। जहां से निफ्टी ओपन हुआ वहीं से ऊपर चलता चला गया, राइट। जैसे यहां हम कल देखें, कल का जो है ओपन जो है 19,599 पे था और लो जो था 19,585, यानी नीचे जाने की कोशिश करी इसने, चाहे कुछ 8-10 पॉइंट के लिए ही भले ही क्यों ना किया हो। लेकिन आज तो एक बार भी निफ्टी की मंशा ये नहीं थी कि वो नीचे जाए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट है 19,780, जो कि आज का लो था, लेकिन रेजिस्टेंस एकदम पास में खड़ा हुआ है, राइट। रेजिस्टेंस के पास में खड़े होने की वजह से आपको यहाँ पे ये जो 19,968 और लगभग 19,677 के बीच में कोई ट्रेड में ट्रैप नहीं होना है, जब तक डिसाइसिवली ये 19,968 को ब्रीच ना कर ले। जब ये ब्रीच कर लेता है तो फिर आपके पास लगभग 200-300 पॉइंट का प्ले होगा, जिसको कि आप जो है प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड पे जाकर के। क्योंकि हम यहां देख रहे हैं कल जो न्यूट्रल पोजीशन थी, क्योंकि मूविंग एवरेज की जो हमारी लाइन है उसको वो टच किए हुए था कल का जो कैंडल था, डेली कैंडल, बट वो अभी वहां से एकदम डिटैच हो चुका है टुवर्ड्स दी अपवर्ड साइड। तो यहां से फिर जो है सेंटिमेंट बुल्स के फेवर में आ गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ट्रेड अपने लिए ढूंढेंगे वो लॉन्ग साइड पे ढूंढेंगे, शॉर्ट साइड पे ट्रैप होने से बचेंगे, ठीक है। तो निफ्टी में क्या करना है, अगर हमें कहीं पे भी 19,700 के आसपास दिखाई देता है हमारा निफ्टी, राइट, उसका मतलब ये हुआ कि उसने अपना आज का लो रीच किया है। बट डोंट वरी, मूविंग एवरेज के ऊपर है, आप जो है लॉन्ग कॉल लें और उसको ट्रेड करें 19,968, जो कि हमारा पहला रेजिस्टेंस है, और इस तरीके से अपना लॉन्ग ट्रेड प्लान करें, राइट। उसके अलावा शॉर्ट ट्रेड में कब जाना है, अगर मूविंग एवरेज जो हमारा है यहाँ पे 19,699-96, जो भी हमने यहाँ जैसे सपोर्ट लिखा हुआ है, इसके नीचे 5 मिनट्स कैंडल अगर जो है ब्रीच करती है, क्लोज करती है, तो फिर आपके पास फिर दोबारा ये 19,358 की स्लॉट जो है खुल जाएगी। एक आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, चाहे 1:1 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ ये ट्रेड लेकर के, अगर आपने कोई ट्रेड नहीं लिया है पूरे दिन, अगर लॉन्ग ट्रेड लेकर के आपका एक दिन का एक बिजनेस आपका जनरेट हो गया है, इट इज फाइन। बट अगर नहीं लिया है, पूरा दिन बीत रहा है, आधा दिन निकल चुका है, शॉर्ट साइड में आपको अगर ये मौका मिलता है 19,696 से नीचे नीचे 5 मिनट की कैंडल पे क्लोजिंग हो रही है, तो आप जो है एक बार को 19,350 तक के लिए एक बार को अपनी ट्रेड शॉर्ट साइड में ले सकते हैं। लेकिन 1:1 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ जल्दी से क्लोज करके निकलें, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर जो मोमेंटम है वो बुल्स के फेवर में है। तो कभी भी आपको जो है सरप्राइज करके मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। चलिए निफ्टी में एक बार फिर जो है हम
एक बार फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या करना पड़ेगा निफ्टी में। कल क्या करना है, लॉन्ग साइड पे ध्यान से सुनिए, लॉन्ग साइड पे अगर 19,696 यानी कि 19,696 700 के आसपास अगर आपको जो है लेवल्स मिलते हैं तो आप जो है करेंगे क्या, 19,968 तक के लिए जो है एक बार को 60-70 पॉइंट के लिए लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। और 19,968 60-70 पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि निफ्टी पे 60-70 पॉइंट्स आर गुड इनफ, राइट। लेकिन अगर आपको 100 पॉइंट तक ट्रेल करना, 150-200 पॉइंट तक ट्रेल करना आता है, इंट्राडे मार्केट में अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करना आता है, तो आप अकॉर्डिंगली अपना प्रॉफिट बुक करें, ठीक है। तो निफ्टी में कल क्या करना है, अगर हमें लेवल्स जो हैं 19,700 के आसपास यानी कि 19,696 के आसपास दिखाई देते हैं कि लॉन्ग ट्रेड लेना है, उस ट्रेड को हम जो है लॉन्ग साइड में ट्रेल करेंगे कहां तक के लिए, लगभग 19,968 यानी कि 19,060, 55, 50 तक आकर के अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। और अगर निफ्टी हमें 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज अगर 19,696 पे दे रहा है, तो एक बार को अगर हमने कोई ट्रेड नहीं लिया हुआ है, लॉन्ग साइड पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बना हुआ है, तो हम जो एक बार को चांस ले सकते हैं 1:1 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ ही सही, लेकिन जो है उसको हम 19,360 से पहले अपना ट्रेड क्लोज करके निकल जाएंगे, क्योंकि मोमेंटम जो है वो बुल्स के साइड में है। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। आइए अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के चार्ट का जो डेली चार्ट है वो आपके सामने है, उसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करता हूं सबसे पहले तो, राइट। एनलार्ज करने से कैंडल की जो फिगर्स हैं, शेप्स हैं, वो बहुत अच्छे से जो है विजिबल हो जाती हैं और उनको थोड़ा सा हमें डिस्कस करने में आसानी होता है। अगर आपने देखा हो कि कल वाला जो वीडियो हमारा था उसमें हमने क्या कहा था कि जो मूविंग एवरेज वाली लाइन है ये एक रेजिस्टेंस जो है प्ले करेगी, यानी कि 44,553 के आसपास, ठीक है जी, 753 बोल रहा हूँ, 753, जो कि जैसे ही ये कैंडल है, राइट। एक बार थोड़ा सा और हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये जो है आज की कैंडल है, इस कैंडल के आसपास इस कैंडल में जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास गया, देखिए प्राइस जो है जहां से ओपन हुआ था मार्केट वहीं आकर के बंद हो गया, यानी कि इसने यहाँ पे एक डोजी बना दिया। तो जिन्होंने भी यहाँ पे कल का हाई ब्रीच करके जैसे ही मार्केट ओपन हुआ वहां पे अपनी लॉन्ग पोजीशन लेकर के यहाँ पे जो कि हमारा पहला रेजिस्टेंस था 44,753 यहाँ के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करा होगा, उनका जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल रहा होगा। अदरवाइज ये हो सकता है कि प्रॉफिट कम हुआ हो, ये हम मान के चल सकते हैं। तो उसके लिए एक बार देख लेते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पे क्या सिनेरियो रहा। 5 मिनट का जो चार्ट है वो देखिए, कल का जो हाई था, ठीक है, उस हाई को ब्रीच करके बैंक निफ्टी ओपन हुआ और फिर वहां से नीचे आकर के इसने पूरा दिन जो है एक तरीके से अपना एक ऐसा जो है मोमेंटम क्रिएट किया जहां पे कि आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड अपने फेवर में करके अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आप प्रॉफिटेबल होकर निकल गए होंगे। अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड को अपने फेवर में करके अगर आपने ट्रेड नहीं लिया होगा तो ट्रैप होने के चांसेस थे या फिर नो लॉस नो प्रॉफिट पे निकलने के चांसेस थे। रिस्क एंड रिवॉर्ड को कैसे अपने फेवर में लेते हैं, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, जो आज का जो कैंडल है, राइट, मैं इसको बहुत बड़ा करता हूं जिससे कि आपको काफी अच्छे से क्लैरिटी आए। ये ओपन जो हुआ है, आप देखिए ओपन प्राइस है इसका 44,683, हाई जो इसका गया है 44,808, लो जो इसका गया है 44,550, यानी कि लो जो एरिया है वो एकदम कल के एग्जैक्टली कल के हाई के ऊपर है। अगर आपने कल के हाई को अपने दिमाग में रखते हुए अगर पोजीशन बनाई
और उसके नीचे अपना जो है एक जो है आपने अगर अपना स्टॉप लॉस लगा के इस पोजीशन को मिड मार्केट टाइमिंग्स के अंदर अगर लिया, और जैसे ही ये क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस 1 जो हमारा था 44,753 के आसपास जैसे ही आया, वहां पे आपने अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया 1:1 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि कल तक भी ये जो बायसनेस था इसका, वो था टूवर्ड्स दी शॉर्ट साइड, क्योंकि ये हमारा मूविंग एवरेज है और यहाँ से डिटैच होकर के भले ही कल जो स्ट्रेंथ रही हो बैंक निफ्टी में, क्योंकि जनरल मार्केट जो अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहे थे, लेकिन कल का प्राइस एंड एक्शन पूरी तरीके से बुलिश साइड पे नहीं था, क्योंकि जो है मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे जो है एकदम डिटैच कैंडल इवन टच भी नहीं की हुई है मूविंग एवरेज के पास। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसका जो मोमेंटम था बायस था टुवर्ड्स दी शॉर्ट साइड। तो इस वजह से 1:1 यानी कि 1 रुपए के पीछे 1 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि अगर आपने 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है तो 100 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। 1:2 के लिए नहीं, क्योंकि आप अगेंस्ट द विल ऑफ मार्केट जा रहे हैं, बट आपको ओवरऑल लग रहा है कि हाँ ये जो है कम से कम जो जाएगा, ये कम से कम मूविंग एवरेज तक तो जाएगा ही जाएगा, जबकि मूविंग एवरेज के ऊपर भी गया है, राइट। तो वो चीज़ आपने अगर यहाँ पे अगर उस चीज़ को रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करते हुए 1:1 के साथ अगर ट्रेड लेकर के एग्जीक्यूट किया होगा तो आप प्रॉफिटेबल डेफिनेटली रहे होंगे, राइट। कल के लिए क्या शोकेस कर रहा है ये चार्ट? कल के लिए ये शोकेस कर रहा है कि यस्टरडे जब हम जो कल बीत गया है उसको हम जब एनालाइज कर रहे थे, तो बायसनेस जो थी मार्केट के प्राइस एंड एक्शन की, वो टुवर्ड्स दी शॉर्ट साइड थी। अब जो बायसनेस है वो न्यूट्रल हो गई है, क्योंकि इसने टेस्ट किया है हमारी इस मूविंग एवरेज की लाइन को। हालांकि वहां से नीचे आके क्लोज हुआ है, लेकिन अभी भी इसकी रेंज में है, क्योंकि टच हुई है ये कैंडल। कल अगर ये कैंडल जो है मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाती है, और कोई बड़ी बात नहीं, गैप अप देकर के ऊपर भी निकल सकती है, और तो इसके लिए जो है काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा मार्केट के अंदर, जिसका की फ़ायदा आपको लॉन्ग साइड पे रह के उठाना है। फॉर द टाइम बीइंग जो है हम इसको यही कहेंगे कि आपको ये मान के चलना है कि अभी बायसनेस जो है न्यूट्रल है, तो जिस भी साइड में मौका मिले उस साइड पे अपना ट्रेड लेना है। सबसे बेहतरीन प्रोबेबिलिटी जो निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि कल अगर गैप अप मिलता है आपको, राइट, उससे पहले हम एक बार काम करते हैं कि लेवल्स देख लेते हैं। सपोर्ट 1 इज वेयर, सपोर्ट 1 जो है अभी 43,867 पे है, जो कि बहुत नीचे है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन है तो वही सपोर्ट, पहला सपोर्ट वहीं पे है। दूसरा जो सपोर्ट है वो और भी नीचे है। तो यहाँ पे जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर डिसाइसिवली 5 मिनट का कैंडल नहीं ट्रेड करता है बैंक निफ्टी का, तब तक आपको वो सपोर्ट एरिया नहीं मिलेगा मूविंग एवरेज के लेवल्स के रूप में, जो कि 44,753 कल था और आज जो है 44,748 हो गया है। 44,748 का मतलब हुआ कि मूविंग एवरेज के ऊपर पहले वो ट्रेड करना शुरू करें, तब जाकर के आप 44,740 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा करके अपने लिए एक लॉन्ग ट्रेड जो है जनरेट कर सकते हैं। अगर शॉर्ट ट्रेड लेने की बात आती है तो आप एक ही काम ये कर सकते हैं कि इसी मूविंग एवरेज यानी कि 44,748 के नीचे ही अगर ये ओपन होता है तो यहाँ पे इमीडिएटली आप जो है एक शॉर्ट पोजीशन बनाएं, क्योंकि न्यूट्रल बायसनेस है तो हम बोथ साइड ट्रेड्स लेंगे। शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाएं अगर 44,748 के नीचे मार्केट ओपन होती है। 44,750 60-70 का जो है आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर के आप जो है उस ट्रेड को कहां तक फॉलो करेंगे, आपका जो सपोर्ट नंबर 1 है यानी कि शॉर्ट साइड की ट्रेड को 43,867 के आसपास तक, यानी कि 43,850 तक, 43,850 के आसपास आकर के अपनी शॉर्ट कॉल को आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 के
रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से आप उसको क्लोज करेंगे। एग्जैक्टली मूविंग एवरेज के पास जो है प्राइस होने का फायदा ये होता है कि आपका जो है अगले दिन का जैसे ही मार्केट ओपन हो रहा है एक 5 मिनट की क्लोजिंग उसको लेने दीजिए और आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा और आपका जो रेंज है आपकी ट्रेड की, जहां तक आप ट्रेल करते जा सकते हैं अगर ट्रेड आपके फेवर में जाता है, वो रेंज काफी बड़ी होगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कल की जो रेंज है लॉन्ग साइड पे ज्यादा है, शॉर्ट साइड पे कम है। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज हैं उनके साथ ना लड़ें। जैसे ही इनके आसपास आने का टाइम होता है, जब तक दूसरे ट्रेडर्स जो है अपनी पोजीशंस पे एग्जिट करें अकॉर्डिंग टू दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज, आप उससे पहले ही निकल जाएं। भले ही 10, 20, 50 पॉइंट आपको सरेंडर करने पड़े, इट डजंट मैटर एट ऑल। एक बार को देख लेते हैं आज का जो हाई और आज का जो लो है वो क्या रहा। आज का हाई रहा 44,808, आज का जो हाई रहा 44,808 और आज का जो लो रहा है वो लो है 44,550। 44,550 आज का लो रहा है, 44,550। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, 44,808 और 44,550 को में से किसी एक रेंज को ब्रीच होने के लिए इंतजार करना है, राइट। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रीच हुआ तो ऑब्वियसली लॉन्ग ट्रेड पे जा सकते हैं आप, और अगर ये नीचे की तरफ ब्रीच हुआ तो ऑब्वियसली आप जो है शॉर्ट ट्रेड के लिए जा सकते हैं। दोनों ही केस में आप देख पा रहे हैं आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। शॉर्ट साइड में अगर 1:1 भी मिलता है, 1:1.5 मिलता है, आप लेके निकलें। सिमिलरली लॉन्ग साइड पे आपके पास 1:2 का ट्रेड बनाने का बहुत बेहतरीन मौका है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या करें, लॉन्ग साइड पे जाना है तो सबसे पहले आपको इंतजार करना है 44,748 के ऊपर जो है स्टार्ट करने का बैंक निफ्टी को, और जो है 5 मिनट की कैंडल पे जैसे ही 44,748 पे क्लोज दे आप लॉन्ग साइड पे जाइए और आपका सबसे पहला जो है टारगेट जो रहेगा वो खुल जाएगा 46,310 तक के लिए। बट आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ 1:2, 1:3 और फिर प्रॉफिट को अगर ट्रेल करने की काबिलियत है आपके अंदर, ट्रेल करते हुए अपने ट्रेड को आगे लेके चलें और ट्रेड को क्लोज करें। सिमिलरली अगर शॉर्ट साइड पे अगर जाना है तो सबसे पहले आपको जहां पे कि अभी मूविंग एवरेज है 44,748, उसी के नीचे स्टार्ट करना पड़ेगा और क्लोज करना पड़ेगा 5 मिनट की कैंडल को। आपके लिए जो हराइजन्स हैं वो ओपन हो जाएंगे शॉर्ट साइड में 43,867 तक के लिए 1:1, 1:2 एंड ट्रेलिंग पॉसिबिलिटीज के साथ ये आपका शॉर्ट ट्रेड रहेगा बैंक निफ्टी के ऊपर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीट लर्निंग आज का, जो हम भाव के दाव पर आपके साथ लेकर आते हैं। आशा करता हूं आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा होगा, आप लर्न कर पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो गोल है इस ट्रेडिंग स्किल सेट को एक बिजनेस के रूप में आप लोगों के सामने लेके आना। क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीज़ ट्रेड हो रही है और ये तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ पे हम कंपनीज को ट्रेड कर रहे हैं, उनकी क्या कहें, मतलब जैसे कि आप कोई कमोडिटी ट्रेड करते हैं, उसकी कमोडिटी जब आप कोई ट्रेड करते हैं तो उसकी कोई अच्छाई या बुराई कभी डे ऑन डे बेसिस पे घटती बढ़ती नहीं है। तो क्या होता है, उसका डिमांड एंड सप्लाई जो है वेरी करता है। तो उस डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जो व्यापारी होते हैं उस ट्रेड को अपने फेवर में लेकर के, जब उसकी सप्लाई ज़्यादा है तो वो बाई साइड में रह करके, जब डिमांड बढ़ती है उसको सेल साइड पे जा करके सेल करते हैं। सिमिलरली जब उसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसको, और दिख रहा है कि आगे सप्लाई आने वाली है, तो उसको जो है सेल करके नीचे जब रेट्स आते हैं तो उसको बाई कर लेते हैं अपने पास। तो सेम जो है कॉन्सेप्ट प्राइस एंड एक्शन पे यही एप्लीकेबल होता है, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम जो है यहाँ पे कंपनी के शेयर्स को, प्रतिभूति को जो है हम ट्रेड करते हैं, उसके डिमांड एंड सप्लाई को उसके प्राइस एंड एक्शन के हिसाब से एनालाइज करके, राइट। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट इज अ डे टू डे बिजनेस।
डे टू डे बिजनेस जो होता है वो यही होता है कि आप डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस एंड एक्शन को एनालाइज करते हैं, फिर उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो को, फिर उसके साथ अपना मनी मैनेजमेंट देखते हैं कि आपका उस व्यापार में लगाने के लिए आपके पास कितना पैसा है, किस तरीके से कितना उस पैसे को जो है डालना है और कितना अपने पास बैकअप के रूप में रखना है। फिर उसके बाद जो आता है वो आता है डिसिप्लिन। आपकी एक स्ट्रैटेजी हो, एक सिस्टम हो और उसमें डिसिप्लिन के साथ बैक टू बैक बिना डिविएट हुए आप जो है अपने ट्रेड्स लेते चले जाएं। और मैं जैसा कि हमेशा कहता हूं, अगर 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ भी अगर आप काम कर रहे हैं, आपको खाली 10 में से 4 ट्रेड जो है अपने लिए प्लस पे चाहिए। और धीरे धीरे आप खुद देखेंगे अपने प्रॉफिट्स को जब आप ट्रेल करना शुरू कर देंगे तो आपका सक्सेस रेट जो है विल बिकम अनबिलीवेबल। और जो है ये बहुत ही सिस्टम और डिसिप्लिन ओरिएंटेड जो है प्रोफेशन है। यहाँ पे जो अपनी साइकोलॉजी को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। 60-70% कन्वर्जन ऑफ ट्रेड्स बाय फॉलोइंग अ सर्टेन सिस्टम, सर्टेन स्ट्रैटेजी with properly processed risk and reward and money management is not a big deal. Thank you so much for your valuable time. फिर मिलेंगे. Stay in touch with Market Shala.